ड्रोन आम लोगों की मुश्किलों को आसान बना रहा है। ड्रोन अब बॉर्डर पर कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने वाली सेना की भी काम आ रहा है, जिससे सैनिकों को खराब मौसम में बॉर्डर पर खड़े रहने से भी एक हद तक राहत मिली है। अब ड्रोन के जरिए भी सेना विपरीत हालातों में बॉर्डर की निगरानी कर रही है। आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 में सेना का ऐसा ही एक मल्टी कॉप्टर आकर्षण के केंद्र में रहा। ड्रोन अब आम लोगों की मुश्किलों को आसान बना रहा है। खेती किसानी हो या दवा पहुंचाने का काम, पुलिस सुरक्षा हो या निगरानी, ड्रोन के जरिए कई मुश्किलें आसान हो रही है। कानपुर आईआईटी में आयोजित टेक कृति में एक ड्रोन खास आकर्षण के केंद्र में रहा। भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। खासकर निगरानी के लिए अलग अलग तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर आईआईटी में आयोजित टेक कृति में एक ऐसे ही ड्रोन को प्रदर्शित किया गया है जिसका नाम मल्टी कॉप्टर है। मल्टी कॉप्टर की मदद से सेना बॉर्डर पर निगरानी कर रही है। ये दिखने में भले ही आम ड्रोन की तरह लग रहा हो, पर ये ड्रोन बेहद खास है। खास इसलिए कि ये ड्रोन बॉर्डर पर अब निगरानी की जिम्मेदारी संभालता है। तेज गर्मी और बर्फ से ढके बॉर्डर पर सेना को दूर तक पहुंचकर निगरानी में काफी परेशानी होती थी, पर इस ड्रोन ने इस मुश्किल को आसान बनाया है। नाम है मल्टी कॉप्टर और काम है बॉर्डर की निगरानी में सेना का साथ देना। मल्टी कॉप्टर की क्या खासियत है, बात करते हैं इसे प्रदर्शित करने वाले असम रेजिमेंट के जो जवान हैं उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से उनके लिए ये मल्टी कॉप्टर मददगार साबित हो रहा है, कैसे सेना को सहायता मिल रही है बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए। तो ये बताइए कि किस तरीके से ये जो मल्टी कॉप्टर है आप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है, कितनी कठिनाइयां पहले होती थी निगरानी करने में और अब कैसे आसानी से बॉर्डर पर निगरानी कर पा रहे हैं आप। ये मल्टीकॉप्टर हम लोग क्या बोलते हैं अभी हाल ही में जो है हमें आदमी का मेन रिसोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो ऐसे इससे ऐसे स्थिति को क्या है हमें निपटने के लिए, इसको कम करने के लिए, मैन पावर को और कम करने के लिए हमें क्या है एआई का तरफ से क्या है हमें ये मिलता है मल्टीकॉप्टर। इसकी मदद से हमें क्या करता है दुश्मन के इलाका जहाँ पे एलसी हो गया, एलएसी हो गया, जिस जगह पे हमें क्या है जाने के लिए हमें दिक्कत आता है, तो ऐसा जगह में जो क्या हम इसकी मदद से, ड्रोन की मदद से, मल्टीकॉप्टर की मदद से क्या है दुश्मन की लोकेशन हमें एलसी का रखा हो, उसको क्या है जाके हम ऑब्जर्व करके उसके लोकेशन क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रहा है, उसका क्या है लोकेशन, हमारा लोकेशन पर कोई आदमी तो नहीं आ रहा है या हमारा लोकेशन पर कोई शेल्टर तो नहीं बना रहा है, ऐसा लोकेशन को क्या है हमारा ये इमेज की मदद से इसने वीडियो शूट करेगा, इमेज की मदद से लैपटॉप पर लेके आएंगे, उसकी मदद से हमने क्या करता है इसको फॉर्मेशन पर रिपोर्ट दिया जाएगा। सेना के बेड़े में तकनीकी से लैस ये ऐसा ड्रोन है जो खराब मौसम में भी न केवल उड़ान भर सकता है बल्कि इमेज और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। इस ड्रोन को लेह लद्दाख में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ऐसे ड्रोन से निगरानी की जा रही है। से आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है दिनचर्या में आप लोगों की। पहले बॉर्डर पे खड़े होकर निगरानी करनी पड़ती थी। हाँ, उसमें हमें बहुत दिक्कत आते थे निगरानी करने के लिए, तो उसमें जो है हमें क्या है 3 सुबह शाम भी क्या है हमें निगरानी करने पड़ता था और हमें क्या है एलआर भी जाना पड़ता था लंबे समय, लंबे दूर तक। जब एक यादी हमें दिखाई देता है नजदीक में, लेकिन क्या है उसमें हम चढ़ने में काफी समय लगता है। अभी ये मल्टीकॉप्टर आने का वजह से हमें क्या है समय का बचाव हो जाता है और इंसान का बचाव भी हो जाता है। कुछ समय पहले चीन की आर्मी ने आकर के भारतीय जमीन पे कब्जा कर लिया, चली आई, पता ही नहीं चला, बाद में पता चला, तब उसके बाद उनको पीछे खदेड़ा गया। अब इस तरीके के हालात पैदा नहीं हो पाएंगे, आप लोग लगातार निगरानी कर पा रहे हैं बॉर्डर पे। हाँ, इसकी मदद से हमें क्या है हर एक चीज को निगरानी कर सकता है और कहीं भी एक्टिविटी होता है तो उसको क्या है हमने आसानी से फोटो ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं और फॉर्मेशन को पुटअप कर देते हैं। ये मल्टीकॉप्टर -20 डिग्री तापमान और अधिकतम 55 डिग्री तापमान पर भी उड़ान भर सकता है। सेना के जवान मानते हैं कि अब बॉर्डर पर निगरानी रखना आसान हो गया है। दुश्मन के मूवमेंट को आसानी से ट्रैक किया सकता है और उसके मुताबिक रणनीति बनाई जा सकती है। अब इसके लिए उन्हें कठिन मौसम में लगातार बॉर्डर पर खड़े होकर निगरानी करने की भी जरूरत नहीं है। ड्रोन उनके काम को आसान बना रहा है। मल्टीकॉप्टर की क्या खासियत है, कितनी दूरी तक उड़ान उड़ सकता है, किस टेम्परेचर पे काम करता है और कितनी देर तक उड़ान कर सकता है ये तकरीबन इसका जो है 1 घंटा तक इसका उड़ान कर सकता है। 2 लिथियम बैटरी है, इसको फुल चार्ज पर होने का बाद 1 घंटा तक आसानी से उड़ा सकता है, क्योंकि हमारा ग्राउंड लेवल से लेकर हाइट तक इसका जो है 500 मीटर तक हमने आसानी से उड़ा सकते हैं। और साथ में जो सी लेवल से लेकर जो समुद्र ताल से लेकर हाइट जो है
किलोमीटर तक हमने इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हम लेह लद्दाख में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है, हमने क्या -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 55 डिग्री सेल्सियस तक हमने इस्तेमाल में लाता है। तो ऐसा मल्टीकॉप्टर है जो कि -20 डिग्री टेम्परेचर पर भी काम करता है, तो 55 डिग्री के तापमान पर भी ये काम करता है। तो ऐसे में जवानों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। दरअसल बॉर्डर पर जवानों को लगातार निगरानी करनी पड़ती है। तमाम बार स्थितियां ऐसी हो जाती है कि जवानों के लिए वहां पर खड़ा होना मुश्किल होता है। ऐसे में इस मल्टीकॉप्टर की वजह से लगातार बॉर्डर की निगरानी की जा रही है और तकनीक ये संभव कर रही है कि दुश्मन हमारे देश की सरहद में अगर दाखिल होने का प्रयास करे तो पहले ही सेना को पता चल जाए और वह मोर्चा संभाल सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। दरअसल बॉर्डर पर जवानों को लगातार निगरानी करनी पड़ती है। तमाम बार स्थितियां ऐसी हो जाती है कि जवानों के लिए वहां पर खड़ा होना मुश्किल होता है। ऐसे में इस मल्टीकॉप्टर की वजह से लगातार बॉर्डर की निगरानी की जा रही है और तकनीक ये संभव कर रही है कि दुश्मन हमारे देश की सरहद में अगर दाखिल होने का प्रयास करे तो पहले ही सेना को पता चल जाए और वह मोर्चा संभाल सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।